कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लाइन लिखने के लिए कितने घंटे कितने मीटिंग में हमारे लीडर्स हिंदुस्तान इंडिपेंडेंस होने के बाद वो लोग कितने घंटे खर्चा करके फाइनल में लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। They didn't write in the name of Allah। खुदा का नाम से लिखने के लिए वो लोग तैयार नहीं हुए, भगवान के नाम से लिखने के लिए वो लोग तैयार नहीं हुए, कोई मजहब वाला लाइन देने के लिए हमारे लीडर्स नहीं तैयार हुए। क्यों? इस मुल्क में रहते हैं, रिलीजियन वाला लोग भी रहेंगे, नॉन रिलीजियन वाला भी यहाँ रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, बुद्ध भी रहेंगे, सारे मजहब वाले रहने का वतन का नाम है हिंदुस्तान। इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान का नागरिक है, ये लिखने में हम एकता के साथ होते हैं। हमारे कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह आने वाला नवंबर 24 से 26 तक होता है एकता उद्यान में। एकता उद्यान में रखते हुए कॉन्फ्रेंस में हम अनाउंस करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, हमारे वतन और नेशन अमन और सलामती के साथ आगे चलने का बुनियादी फिक्र है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द 2 letters ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, 2 अक्षर है, 2 हर्फ है, इसके अंदर सारे हिंदुस्तानी लोग शामिल हैं। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है। हम सब मिलकर हमारे नेशन के लिए, हमारे वतन के लिए काम कीजिए, है तो इंशाअल्लाह हमारे वतन आने वाले दिनों में एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। हम इस सफर से चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान होकर हम गुजरात पहुंच गए। इंशाअल्लाह कल हम इंदौर हमारे प्रोग्राम है, आने वाले दिनों में बाकी रियासतों में भी जाकर 10 तारीख को सितंबर बेंगलुरु के सरजमीन में हमारे खितामी इजलास प्रोग्राम होता है। उसमें इंशाअल्लाह मुफ्ती आज़मुल हिंद शेख अबू बकर साहब क़िबला मद्दलिल्लाहुल आली व नूरानी, कर्नाटक चीफ मिनिस्टर, एडिशनल चीफ मिनिस्टर, स्पीकर वगैरह दीगर हजरात उसमें तशरीफ ला रहे हैं। वहां हमारे खितामी प्रोग्राम है। इस सफर से हम ऐलान करते हैं हमारे गोल्डन 50 कॉन्फ्रेंस नवंबर 24 से 26 तक इंशाअल्लाह मुंबई के सरजमीन में होने वाला है। देखिए, अभी गुजरात में हम खड़े होते हैं, गुजरात से हम बात करते हैं। गुजरात की तारीख हम देखें तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से यहां इस्लाम मौजूद है। केरला में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम आ गया सहाबाए किराम के जरिए, उसी वक्त यहां भी आया, ऐसा कुछ तारीख में लिखा है। मुअय्यन है 15 हिजरी में यहाँ इस्लाम मौजूद है तो सहाबाए किराम के जमाने में यहाँ इस्लाम मौजूद है।
उसी टाइम से आज तक गुजरात में हिंदू और मुसलमान मिलकर इस स्टेट के लिए, वतन के लिए काम करते हैं। गुजरात के अंदर आने का वक्त हम सुनते हैं हमारे उलमाओं के नाम, हमारे बुजुर्गाने दीन का नाम, साथ साथ हमारे राष्ट्रपिता का नाम भी हम याद रखते हैं। देखिए, अहमदाबाद पहुंचकर हम इधर आए, अहमदाबाद शहर बनाए कौन? 4 अहमद लोग हैं। जमीन में वो मोहम्मद है, वो अहमद आसमानों में। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर नाम है, आसमानी नाम है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमदाबाद बनाया 4 अहमद अइम्मा ने बनाया। पॉलिटिक्स में हुआ और रूहानी फिक्र में हुआ। 4 अहमद ने नदी के किनारे खड़े होकर रस्सी बांधकर उन लोगों ने बनाया ये शहर अहमदाबाद। अहमदाबाद सुनने के टाइम हमारे फिक्र में आते हैं, वहां आराम फरमाते रहते शाह आलम रहमतुल्लाहि अलैह। राजकोट के बारे में हम सुनने के टाइम सबसे पहले हमारे दिल में आता है राष्ट्रपिता का नाम, महात्मा गांधी। हम इस वतन में रहने के टाइम हिंदुस्तानी होने के वजह से ये हिंदुस्तान कायम करने के लिए जितने लोग कोशिश करते थे सबको हम मानते हैं, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाया, हम अपने वतन को मान लो, दीन को मान लो, अखलाक को मान लो। ऐसा एक संविधान हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाया। अभी ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, हम आप सबको दावत देते हैं आने वाले नवंबर 24 से 26 तक मुंबई के सरजमीन में होने वाला कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने के लिए बिलखुसूस हम दावत देते हैं। हमारे इस सफर में नया नस्ल को हम 2 पैगाम पहुंचता है। एक है हमारे आने वाले नस्ल को अच्छी तरह पढ़ाई दे दो।